पूछे से बताइए जैसे दूगा बलिदान होला उसी बलिदान देना है। फांसी के सजा होना ही। हाँ दूधू का जीवन तीन का चर्चन को कहाँ से 80,000 अब 82 का लांगा आदमी है गुंडबाज में चलता है समझ ली इज्जत का ठेका नहीं है। माँ बहन के रखो घर में कुछ नहीं शादी करना है 82 में नली और पेपर में ऐड कर दे कि 82 में शादी न करे रहे गाँव में है तो अभी आप देख सकते हैं जो बच्ची है चाहिए हमरा पीएमसीएच में जो बच्ची भर्ती थी वो बच्ची भी है उनका भी डेथ हो गया है। तो मैं आपको आगे मैं कन्फर्म रिपोर्ट बता रहे हैं कि जो बच्ची अभी कुछ देर में बच्ची आ रही है उनका लाश आ रहा है। माँ भी गुजर गई बेटी भी गुजर गई। इस घर के साथ क्या है और गाय भी जो सिखावता उसका भी दयनीय स्थिति है वो भी जिए कि नहीं जिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि परिवार के लोग न्याय के तौर पर क्या चाहते हैं सरकार से और इन लोग की क्या उम्मीद है। अब चूंकि परिवार तो चला गया लेकिन न्याय कैसे मिलेगा न्याय के तौर पर इन लोग क्या चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं न्याय के तौर नहीं होगा फांसी की सजा फांसी मैं सरकार से पैसा कौन मांग करता हूं कि इस जो भी अपराधी है इसको फांसी का सजा हो। इससे घिनौना अपराध कुछ भी नहीं हो सकता है। जहां पर क्या होता है माँ बेटी दोनों को जला के मार दिया गया घर को जला दिया गया। एक गाभिन गाय थी वो भी क्या बोलता जिएगी मरेगी ठीक नहीं अभी तो जिंदा है लेकिन उसका भी मैंने आधा शरीर जला हुआ है। मैं आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था कि आधा शरीर जला हुआ है। ये स्थिति है कम से कम न्याय कब मिलेगा। बाबा साहब के परिवार जिन्होंने संविधान बनाया बहुजनों के लिए कि आर्थिक आज़ादी मिले सामाजिक न्याय मिले राजनीतिक भागीदारी हो लेकिन नहीं तो सामाजिक न्याय मिल पा रहा है नहीं तो आर्थिक न्याय मिल पा रहा है और नहीं तो क्या बोलता है संवैधानिक न्याय मिल पा रहा है। कब मिलेगा। केवल कहने का है कि हम 85 हैं लेकिन यदि शोषण की बात आता है दोहन की बात आता है तो हम लोग 100% शोषण में हो जाते हैं। आज दारूबंदी में देखेंगे तो जेल में अगर मिलेगा तो 99% बाबा साहब के परिवार के लोग मिलेंगे जेल में आज बंद है। तो क्या एक बताओ कहेंगे अपराधी किसी भी समाज में हो सकता है। अपराधी का कोई जात नहीं होता है कोई धर्म नहीं होता है और न तो इंसान होता है। वो इंसान के शक्ल में हैवान होता है और वो हैवानियत यहाँ पर देखने को मिला। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ठोस कदम उठाएं और ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। जिस तरह से निर्भया के अपराधियों को सजा मिला था उसी तरह से क्या बोलता है इन माँ बेटी के अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। ये मेरा सरकार से मांग है और न्यायिक व्यवस्था से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा भी न्याय के लिए अग्रसर होइए। केस को जैसे विलम्ब करने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर विलम्ब करेंगे तो बहुजन परिवार बाबा साहब के परिवार को इसी तरह से शोषण होगा। चाहे वो बिहार हो यूपी हो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो सभी जगह जहाँ भी बाबा साहब के परिवार के लोग हैं उनको शोषण दोहन और क्या बोलता है जला करके मार दिया जाता है और उनको भेंट भी परिवार से नहीं करने दिया जाता है। इस तरह से जहाँ पर संविधान का राज हो वहाँ पर गुंडागर्दी हो तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का कार्रवाई कीजिए ताकि हम लोग को कम से कम सुकून मिल सके कि नहीं हमारे माँ बहने के साथ जो हुआ उसके साथ न्याय मिला। अगर मौत के बदला मौत ना हो तो इससे बड़ा कुछ नहीं न्याय हो सकता है। अगर न्याय दिलाना है तो मौत के बदला मौत होनी चाहिए है ना जीजा। जो कुछ भी देखे यहाँ के
कि जनता का जो मत है मैं वो दिखाने का काम किया। और निजी तौर पर मैं यही कहूँगा कि सामाजिक न्याय कम मिलेगा, आर्थिक न्याय कम मिलेगा, राजनीतिक न्याय कम मिलेगा। संविधान केवल कहने का रह गया है। आज भी जो से गुंडागर्दी है, आज भी केवल एक तरह से सामंतवादों का शासन है, सामंतवादी व्यवस्था हमारे समाज में हावी है। अगर सामंतवादी व्यवस्था नहीं हावी होता तो यही पुलिस के समर्थन में, यही परासी बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया गुंडों के द्वारा। उसके विरोध में हम लोग एक भी क्या बोलता है परासी बाजार में नहीं निकल पाए। वजह हम लोग दबे कुचले लोग हैं, हम लोग के पास मुंह में जवान नहीं है। उसके विरोध में एक भी कैंडल मार्च नहीं निकाले, जबकि यहाँ के गुंडा लोग, सपोर्टर लोग पुलिस के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला और कहा कि वो निर्दोष है। यदि निर्दोष नहीं था तो थाना में वो केस क्यों नहीं लिया था? यदि निर्दोष नहीं था तो आन करके यहाँ क्या बोलता है कार्रवाई करने का काम नहीं केस लिया था, लेकिन आन करके सुनवाई तो करने का काम करता। एक बार अगर डांट दिया होता अपराधी के घर चढ़ करके तो उसको हिम्मत नहीं होता कि वो क्यों बोल देता है, आन करके जला करके और क्या बोलता है बाबा साहब के परिवार के लोगों को मौत का घाट उतार देता। तो आप लोग तो हम लोग की सबसे बड़ी बात कमजोरी है कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं। आज भी 85% लोग मुंह नहीं खोल पाते हैं, खास करके कैमरा हो या फिर पुलिस हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जहां भी होते हैं दबे मुंह बोल करके वहां से निकल जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज भी संवैधानिक और राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं है। जिस दिन हम लोग जागरूक हो जाएंगे उस दिन ही अमन चैन और संविधान का राज आएगा। नहीं तो आने वाला समय में हिंदू हिंदू कर करके इन हिंदुओं को ही गुलाम बनाने का काम करेगा। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। केवल राजनीतिक भुना जा रहा है, हकीकत इतना ही है।